जो एक सुशिक्षित युवती है, उसके द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व देते हुए नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया गया है। उमा को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे। उसी की तैयारी में घर के सभी सदस्य लगे हुए थे। उमा के पिताजी राम स्वरूप और नौकर रतन एक तख्त अर्थात लकड़ी की चौकी को पकड़े हुए कमरे में आए। तख्त का दूसरा शिरा नौकर ने पकड़ रखा था। तभी राम स्वरूप ने कहा, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त उधर को मोड़ दे। जिस पर नौकर रतन ने पूछा, बिछा दे साहब। राम स्वरूप ने कहा, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था। राम स्वरूप ने नौकर को तख्त को बिछाने के लिए कहकर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाने के लिए कहा। उमा की माँ प्रेमा राम स्वरूप अर्थात अपने पति से कहती है कि आपकी बेटी उमा मुंह फुलाए कमरे में पड़ी है। पति ने पूछा, क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाऊंगी। उमा से कह देना कि जरा करीने अर्थात ठीक ठाक से आए। लड़के वाले पढ़े लिखे वकील है, समाज में उनका उठना बैठना है, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। उमा की माँ ने लड़के के विषय में अपने पति से पूछा, लड़का क्या करता है। पति ने कहा कि बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में। इतने में नौकर दौड़ता हुआ आकर धीमी आवाज में बाबूजी बाबूजी कहते हुए बोला, लड़के वाले आ गए। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी प्रेमा से कहा, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा गाना भी गा दे। मेहमानों का स्वागत करते हुए राम स्वरूप जी बोले, आइए आइए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। लड़के के पिताजी बाबू गोपाल प्रसाद बोले, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप लड़की से पूछते हुए बोले, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जवाब देते हुए बोला, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप बोले, तो आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर बोला, जी यही कोई साल 2 साल, एक आध साल की मार्जिन रखता हूँ। बापू गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से बोले, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंकते हुए बोले, बिजनेस? अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। बाबू गोपाल प्रसाद बोले, इतनी तकलीफ क्यों। राम स्वरूप कमरे के अंदर जाते हुए बोले कि यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप। जैसे ही राम स्वरूप